दोस्तों आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब फैमिली में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्टैटिक राउटिंग की लैब को हम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। और जैसे कि आपको पता है कि स्टैटिक राउटिंग के अंदर हमें कम से कम 2 राउटर लेने होंगे। तो हम यहाँ से अपने जो पीटी राउटर हैं उसको यहाँ से हम ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो है वो एक स्विच ले लेते हैं। तो मैं यहाँ से जो है ये फर्स्ट वाला जो स्विच है मैं यहाँ पर इसे ले लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर जो है वो पीसी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर पीसी ले लिए। अब दोस्तों आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो हमारी फर्स्ट वाली वायर है ना, आप इसको कंट्रोल के साथ सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर हम यहाँ पर जो है वो स्ट्रेट थ्रू वायर को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से जो है वो हम अपने फास्ट इथरनेट से अपने स्विच को जोड़ेंगे। और स्विच से जो है दोस्तों वो हम F0/0 के अंदर अपने राउटर को जोड़ेंगे। सेम प्रोसीजर हम यहाँ पर करेंगे और यहाँ से हम इसे इस तरीके से जोड़ देंगे। अब दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि राउटर से राउटर को जोड़ने के लिए हम जो है वो सीरियल केबल का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों सीरियल केबल वो ये है जिसके ऊपर ये वॉच बनी हुई, घड़ी बनी हुई, आप इसे सेलेक्ट करेंगे। राउटर 1 के आप यहाँ से सीरियल 2/0 को लेंगे और राउटर 2 के आप सीरियल 2/0 पर यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपना एक डायग्राम बनाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हम IP डिसाइड कर लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है जी भाई ये हमारा PC है, तो हम यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल 10 का जो है 1 IP एड्रेस देंगे। और दोस्तों इसी तरीके से यहाँ पर जो है वो हम 20 का 1 IP एड्रेस देंगे। और दोस्तों हमारा जो फास्ट इथरनेट ये वाला है राउटर 1 का, यहाँ पर हम IP एड्रेस देंगे 10 की रेंज का। जो हमारे नीचे PC के लिए गेटवे होगा वो हमने 10 का 0.0.254 दिया और इधर हम दे देंगे 20 का 254। इसी तरीके से दोस्तों अब सीरियल केबल पे भी हमारा IP एड्रेस चाहिए जो कि एक ही रेंज का होना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम मान लेते हैं कि IP एड्रेस 192.168.100.1 और दोस्तों यहाँ पर हम मान लेते हैं 192.168.100.2। तो इस तरीके से हमने ये डायग्राम को यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया। अब जैसे कि दोस्तों हमने आपको बताया है कि अगर आपको अपने राउटर को कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पर हमें एक PC जोड़ना पड़ेगा कंसोल केबल से, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो आपका रियल जो एनवायरनमेंट होता है उसके अंदर ज़रूरी है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर के अंदर ये फैसिलिटी दी हुई है कि आप राउटर पर क्लिक करें और यहाँ पर आपको एक CLI का ऑप्शन मिलेगा। आप CLI पर ऑप्शन करें तो आपका देखो यहाँ पर राउटर इस तरीके से ओपन हो जाता है। तो आप इस तरीके से भी अपने राउटर को जो है वो यूज यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं जी वही मैसेज हमारे पास यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें सबसे पहले नो करना है। नो करने के बाद हमने 4 एंटर किया और हम राउटर के यूजर मोड में आ गए हैं। हम यहाँ पर दोस्तों इनेबल लिखेंगे, एंटर करेंगे तो आप देख रहे हैं जो है वो यहाँ पर इनेबल मोड के अंदर आ गए हैं। अब हम कॉन्फिग मोड के अंदर जाएंगे और जल्दी से राउटर के अंदर IP दे देते हैं। तो दोस्तों ये जो हमारा राउटर है वो ये हमारा राउटर 1 है जो कि ये वाला है। अब इसका नाम यहाँ पर ओनली राउटर आ रहा है। तो दोस्तों हम इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम नाम चेंज करने के लिए हम यहाँ पे कमांड चलाएंगे होस्ट नेम स्पेस और हम जो भी इसका नाम रखना चाहते हैं हमने रखा फॉर एग्जाम्पल R1। हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं जी होस्ट नेम कमांड से इसका जो नाम है दोस्तों वो चेंज हो गया, R1 हो गया। अब जल्दी से दोस्तों हम FA0/0 को मतलब कि फास्ट इथरनेट 0/0 का IP एड्रेस दे देते हैं। तो उसके लिए दोस्तों आप यहाँ पर टाइप करेंगे INTERFACE स्पेस FAST फास्ट ETHERNET स्पेस 0/0 एंटर। उसके बाद IP स्पेस एड्रेस स्पेस एड्रेस है 10.0.0.254 क्लास A का है। तो सबनेट मार्क्स आपको पता ही है, नो स्पेस SHUTDOWN एंटर। अब देखिए दोस्तों हमारा जो पोर्ट है वो ऑफ हो चुका है और हम एग्जिट करके बाहर आ जाते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमने जो है वो अपने F0/0 पोर्ट पर IP एड्रेस दे दिया है। आप देख रहे हैं पोर्ट हमारा ग्रीन हो चुका है। अब दोस्तों इसी राउटर में एक पोर्ट और है जो कि सीरियल 2/0 है। SE का मतलब है सीरियल 2/0 है जिसके ऊपर हमें ये IP एड्रेस देना है। तो दोस्तों सेम है, हम यहाँ पर लिखेंगे INTERFACE स्पेस SERIAL स्पेस 2/0 एंटर। हमने किया तो हम सीरियल पोर्ट के अंदर आ गए। अब इसका जो IP एड्रेस है वो हम यहाँ पर डालेंगे। तो हमारा IP एड्रेस है, हम लिखेंगे IP स्पेस एड्रेस स्पेस 192.168.100.1 क्लास C का हम सबनेट मार्क्स यहाँ पर डालेंगे और एंटर। नो स्पेस SHUTDOWN देन एंटर। आप देखेंगे जी पोर्ट हमारा जो है उसके ऊपर IP एड्रेस चला गया, लेकिन पोर्ट अभी भी हमारा डाउन है। तो आपको घबराने वाली बात नहीं है। इस पोर्ट पर हमने IP एड्रेस डाला दोस्तों, ये ऑन इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि जब तक इस वायर के दोनों एंड पर मतलब कि इस राउटर के यहाँ पर IP एड्रेस नहीं आ जाएगा जब तक ये जो पोर्ट है वो ऑन नहीं होंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार और एग्जिट करके दिखाता हूँ दोस्तों। और हमने आपको एक कमांड बता रखी है जी सो स्पेस IP स्पेस INTER इंटरफेस स्पेस ब्रीफ BRIEF
इससे आप पता लगा सकते हैं जी भाई आपके जो है वो राउटर के अंदर कौन कौन से पोर्ट है, वो अप है या डाउन है। तो आप देख सकते हैं F0/0 के अंदर हमने ये आईपी दिया हुआ है, पोर्ट अप है, और सीरियल 2/0 के ऊपर ये आईपी है लेकिन पोर्ट अभी डाउन है। जैसे कि मैंने आपको बताया, जैसे ही हम इस वाले राउटर के इस पोर्ट पे आईपी देंगे तो ये वायर जो है वो अपने आप को अपने पोर्ट को ऑन कर लेगी। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर चलते हैं राउटर 2 पर, हम इसके CLI पे जाते हैं और दोस्तों अब हम यहाँ से नो टाइप करते हैं एकदम से और हम इनेबल मोड के अंदर चले जाते हैं। अब हम यहाँ पर दोस्तों जो है वो कॉन्फ़िग मोड के अंदर जाते हैं। सबसे पहले हम इसका नाम चेंज करेंगे, होस्ट नेम स्पेस R2। तो आप देख सकते हैं जिसका नाम जो है वो राउटर से R2 हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसका F0/0 पर 20 का 20.0.0.254 IP हम डाल देते हैं। तो INTERFACE स्पेस FASTETHERNET स्पेस 0/0 और IP स्पेस एड्रेस स्पेस 20.0.254 स्पेस सबनेट मास्क क्लास A का आपका आएगा और नो स्पेस SHUTDOWN। आप देख सकते हैं जी पोर्ट हमारा अप हो गया है। हम एग्जिट करके आते हैं, आप देख सकते हैं जी यहाँ से जो हमारा पोर्ट है वो अप हो चुका है। अब चलिए दोस्तों हम सीरियल 2/0 में आईपी देंगे जिसका आईपी एड्रेस 192.168.100.2 है। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम INTERFACE फास्ट। अब दोस्तों यहाँ पर अगर आपको स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक हो रही है या आपको याद नहीं है तो आप ETH लिख के और टैब दबा देंगे तो ये अपने आप से इसको पूरा कर लेगा। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम जाएंगे सीरियल पे, तो आप SE लिख के अगर टैब दबा देंगे तो ये पूरा कर लेगा। तो हमें SE लिख के हमने टैब दबाया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने अपने आप से सीरियल ले लिया और 2/0 लिख के आपने एंटर कर दिया। IP स्पेस एड्रेस स्पेस 192.168.100.2 और इसका क्लास C का सबनेट मार्क्स हमारा आएगा। देन नो स्पेस SH लिख के आप टैब दबाएंगे तो फिर से ये शटडाउन पूरा उठा लेगा और आप एग्जिट करके जो है वो बाहर आ सकते हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जी हमारी जो सीरियल वायर है इसके दोनों साइड के जो हमारे पोर्ट हैं वो ग्रीन हो चुके हैं। चलिए दोस्तों मैं आपको राउटर 2 के अंदर एक बार और जो है वो यहाँ पर इनेबल मोड में जाकर दिखा देता हूँ। सो IP स्पेस इंटरफेस आप टैब दबाएंगे पूरा आ जाएगा, BR लिख के आप टैब दबाएंगे पूरा आ जाएगा, ठीक है। देन आप एंटर करेंगे तो देखो हमारी जो कमांड है वो चल चुकी है और यहाँ पर आपको दिखा रहा है कि आपके जो दोनों पोर्ट हैं उनके IP एड्रेस और वो अप हो चुके हैं। इसी तरीके से आप राउटर 1 में जाके फिर से कमांड चला के देख सकते हैं कि भाई हमारा जो पोर्ट ये डाउन था वो अप हुआ है या नहीं हुआ है। तो आपने फिर से कमांड चलाई और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारे सारे पोर्ट हैं वो क्या हैं, अप हो चुके हैं। अब दोस्तों चलिए मैं राउटर 1 से जो मेरा कनेक्टेड PC है मैं इसके ऊपर जाता हूं और यहां पर डेस्कटॉप में जाके IP डाल देता हूं। जैसे कि आपको पता है जिसका IP 1 है और इसका जो सबनेट मार्क्स ये आ गया, इसका जो डिफ़ॉल्ट गेटवे है वो 10 का ये 254 होगा। तो मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे डाल देता हूँ। इससे लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है कि डिफ़ॉल्ट गेटवे हम कैसे यूज़ करते हैं और मैंने उसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया है। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पर इस PC पे जाता हूँ और जो दोस्तों इसका जो IP एड्रेस है वो जैसे कि आप देख रहे हैं 20 का 1 है। तो यहाँ पर हम 20 का 1 डाल देते हैं, नीचे सबनेट मार्क्स और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे दोस्तों आपका ये आ जाएगा 20 का 254। तो 20.0.254 यहाँ पर हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे आ गया है। अब दोस्तों हम अभी इसी PC पे हैं, हम यहाँ पे कमांड फ्रॉम पे जाते हैं और अपना जो IP एड्रेस है वो चेक कर लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हमारा IP एड्रेस 20 का 1 है। चलिए दोस्तों हम यहाँ से जो है वो पिंग करते हैं 10 के 1 से। हमारे सभी पोर्ट जो है वो ग्रीन हैं, तो क्या पिंग होना चाहिए? तो ये एक सस्पेंस है, तो पिंग नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों देखो यहाँ पर आ रहा है जी डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। जी भाई हम उसे जानते ही नहीं। इसी तरीके से आप PC अगर इस वाले PC से आप 20 को पिंग करेंगे तो यहाँ पर मैं इसका आपको IP एड्रेस दिखा देता हूँ। देन मैं आपको अब 20 के 1 से पिंग करा के दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों यहाँ भी हमें ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल बता रहा है कि भाई ये जो PC है वो यहाँ तक नहीं जा पा रहा और ये जो है वो यहाँ तक नहीं जा पा रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों हमने जैसे कि आपको बताया हुआ है कि हमारा जो राउटर है जब उसके अंदर कोई भी IP एड्रेस डालते हैं तो वो जो है उसकी NID को रीड कर लेता है कि भाई यहाँ पर जो है कौन कौन सी NID वर्किंग में है। तो दोस्तों अभी मैं R1 के इनेबल मोड पे हूँ। यहाँ पर हम एक कमांड चलाएंगे सो स्पेस IP स्पेस रूट
और जैसे हम एंटर करेंगे तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये हमें सी से दिखा रहा है। सी का मतलब होता है डायरेक्टली कनेक्टेड, जो कि वायर के थ्रू डायरेक्टली कनेक्ट। तो दोस्तों जैसे ही हमने यहाँ पे शो आईपी रूट कमांड चलाई तो इसने हमें दिखाया कि सी से जो है वो यहाँ पर है हमारे दो कनेक्टेड हैं, एक 10 का ये हमारी एनआईडी दिखा रहा है, यहाँ इसका सबनेट मार्क्स, और ये कह रहा है डायरेक्टली कनेक्टेड है F0/0 से। तो आप देख सकते हैं जी बिल्कुल सही बात है, F0/0 से हमारे 10 की एनआईडी कनेक्टेड है। इसी तरीके से हमारा 192 की जो एनआईडी है ये हमारी सीरियल 2/0 से कनेक्टेड है। तो दोस्तों हमारा जो R1 है वो सिर्फ दो ही एनआईडी को जानता है, 10 को और 192 को, लेकिन हम अपने कंप्यूटर को जो है वो पिंग करवा रहे हैं किससे, हम अपने कंप्यूटर को पिंग करवा रहे हैं 20 से। तो जब ये राउटर 20 की एनआईडी को जानता ही नहीं तो ये उसे पिंग कैसे करवा देगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपका राउटर आपके कंप्यूटर को सिर्फ उन्हीं वहीं तक ले जा सकता है या उन्हीं एनआईडीज के आईपी से कम्युनिकेट करवा सकता है जिनको वो जानता है। जब ये राउटर जानता ही नहीं 20 को तो फिर कम्युनिकेट करवाने की बात ही नहीं उठती। इसी तरीके से दोस्तों अब हम इस पीसी से कम्युनिकेट करवा रहे थे 10 को, लेकिन ये जो राउटर है अगर आप इसके इनेबल मोड पे शो स्पेस आईपी स्पेस रूट कमांड चलाएंगे तो आप देखेंगे कि ये राउटर जो है वो 10 को जानता ही नहीं, तो फिर ये कम्युनिकेट कैसे करवाएगा। तो दोस्तों अब ये बात आती है कि भाई ये राउटर जो है वो 20 को कैसे जानेगा और ये राउटर जो है वो 10 को कैसे जानेगा। तो दोस्तों इसी का जो नाम है वो है स्टैटिक रूट। जी हम यहाँ पर एक स्टैटिक रूट का फॉर्मूला यूज करेंगे जिसके थ्रू हम दोनों राउटर्स की आपस में जान पहचान करवाएंगे। तो दोस्तों वो फॉर्मूला है आईपी स्पेस रूट स्पेस डेस्टिनेशन एनआईडी स्पेस डेस्टिनेशन एनआईडी सबनेट मार्क्स स्पेस नेक्स्ट होप इंटरफेस आईपी एड्रेस। तो दोस्तों आईपी रूट आपने ऐसे ही लिखना है जैसे कि R1 से जो है हमने लिखा आईपी स्पेस, यहाँ पर आपका ये स्पेस है, ठीक है, स्पेस रूट, यहाँ भी आपका जो है ये हमारा स्पेस है। हमने अपनी ये एनआईडी लिखी, मतलब कि हमारी डेस्टिनेशन एनआईडी जहां तक हम जाना चाहते हैं। तो राउटर 1 जो है वो 20 तक जाना चाहता है, उसके बाद स्पेस, उसके बाद इसका सबनेट मार्क्स आ गया, फिर हमारे पास स्पेस और फिर हमने लिखा नेक्स्ट हॉप इंटरफेस आईपी एड्रेस। तो दोस्तों नेक्स्ट हॉप इंटरफेस आईपी एड्रेस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक R1 है और यहाँ पर जो है हमारे पास ये एक R2 है, ये दोनों सीरियल पोर्ट से एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये सीरियल केबल है ना, मतलब कि दो राउटर के बीच की दूरी को एक होप बोला जाता है। तो R1 के लिए जो नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस है वो राउटर 2 का ये सीरियल पोर्ट का ये वाला आईपी एड्रेस है। तो इसलिए हमने यहाँ पर नेक्स्ट होप इंटरफेस में राउटर 2 का सीरियल पोर्ट का आईपी एड्रेस डाला है। इसी तरीके से फिर हम राउटर 2 पे सेम कमांड चलाएंगे। राउटर 2 जो है वो 10 तक जाना चाहता है और जब राउटर 2 से हम इधर चलेंगे तो राउटर 1 इसके लिए नेक्स्ट होप होगा और ये जो आईपी यहाँ पर है राउटर 1 के सीरियल पोर्ट पे वो इसके लिए नेक्स्ट होप आईपी एड्रेस होगा। तो वो ये हमने यहाँ पर डालना है। तो चलिए दोस्तों हम पहले राउटर 1 में ये वाली कमांड डाल देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम जो है वो राउटर 1 के अंदर जाते हैं और ये कमांड आपको कॉन्फ़िग मोड के अंदर डालनी है। तो मैं कॉन्फ़िग मोड में जाता हूँ और मैं लिखता हूँ आईपी स्पेस रूट स्पेस 20.0.0। अभी तक ये 20 को जानता नहीं है, स्पेस 255.0.0 स्पेस नेक्स्ट होप इंटरफेस आईपी एड्रेस, देन एंटर। अब मैं एक बार एग्जिट करके आता हूँ और फिर से दोस्तों कमांड चलाता हूँ सो स्पेस आईपी स्पेस रूट और दोस्तों एंटर करता हूं। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं कि एस से एक और हमारी नई एनआईडी 20 वाली यहां पर जुड़ चुकी है। तो दोस्तों एस का मतलब है स्टैटिक, तो यहां पर हमने स्टैटिक फॉर्मूले का यूज करके राउटर 1 की जान पहचान राउटर 2 से करवा दी है। इसी तरीके से दोस्तों अब हम जो है वो राउटर 2 के अंदर जाएंगे और राउटर 2 में जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम 10 को नहीं जानते हैं तो हम कॉन्फ़िग मोड पे जाएंगे और यहाँ पर दोस्तों हम लिखेंगे आईपी स्पेस रूट स्पेस 10.0.0 255.0.0 और नेक्स्ट हॉप इंटरफेस आईपी एड्रेस, देन एंटर। हम एग्जिट करके आएंगे। अब दोस्तों फिर से हम जो है वो आईपी स्पेस सो आईपी स्पेस रूट कमांड चलाएंगे। अब दोस्तों हमने एंटर किया तो आप देख सकते हैं यहाँ भी एस से जो है वो 10 का नेटवर्क जो है वो ऐड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ये जो राउटर है वो 20 को जानता है, अब ये राउटर जो है वो 10 को जानता है। तो अब ये कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कर जाएंगे। तो हम PC 1 पर चलते हैं, फिर से हम इसको कम्युनिकेट करवाने की पिंग करने की कोशिश करते हैं 20 के 1 से और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास TTL का मैसेज आ चुका है, हमारा जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। इसी तरीके से हम इस वाले कंप्यूटर पे जाएंगे 20 वाले पे, अब हम इसको 10 से पिंग कराएंगे जो कि पहले नहीं हो रहा था और अब हमारा हो चुका है।
तो दोस्तों आप इस तरीके से जो है वो स्टैटिक राउटिंग का जो है वो यूज कर सकते हैं, उसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बहुत इजी प्रैक्टिकल है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो राउटर्स है वो कौन सी एनआईडी को जानता है और हमें कहाँ तक उसकी जान पहचान करवानी है, किसके थ्रू उसकी जान पहचान करवानी है। और आप इस फॉर्मूले का जो है वो यूज करें। यहाँ पर आपका स्पेस है, यहाँ पर हमारा स्पेस है, यहाँ हमारा स्पेस है और इसके बाद यहाँ पर हमारा स्पेस है। तो दोस्तों अगर आपने इस फॉर्मूले का यूज किया तो आपका ये जो प्रैक्टिकल है ना वो कभी भी रॉन्ग नहीं होगा, उसे आप 100% सक्सेसफुल करके ही उठेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।